अब्दुल कादिर मौलवी साहब इस वक्त मौजूद हैं, माशाल्लाह गेस्ट ऑफ ऑनर की हैसियत से यहाँ पर मौजूद हैं, और जो किसी तारुफ के मुतानी काठियावाड़ नसरपुर मेमन जमात की जानिब से ईद मिलन बरादरी के लिए एहतमाम किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, आप कुछ कहेंगे? माशाल्लाह अपनी बरादरी के बच्चों और बड़ों के साथ मौजूद होते हुए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरे लिए एक इंतहाई खुशी का मौका है कि जमात जो है वो मुस्तहकम हो रही है और उसमें वो जज्बा पैदा हो रहा है जो एक जमात में होना चाहिए। मेरा ख्याल है इसका सेहरा जो है वो आज के जो प्रेसिडेंट हैं सोहेल और उनकी टीम है, मेरा ख्याल है ये क्रेडिट उनको जाता है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो काम कर रहे हैं इसको आइंदा जो लोग आएँ उसको इससे आगे बढ़ाएं। और मेरे से, चूँकि अब मैं अमेरिका शिफ्ट हो गया हूँ, पाकिस्तान में कम रहता हूँ, लेकिन मेरे से जो कुछ भी हो सकेगा मैं इस जमात के लिए दामे सुखने दर में काम करूँगा। भाई साहब, एक बात बताएंगे, आपने काफ़ी टाइम गुजारा हुआ जमात में, आपने पुराने दौर भी देखे होंगे। अच्छा, जमात एक हमारी माँ होती है, ठीक है ना, इसके साथ साथ अगर जमात की माँ होती है और जमात का जो प्रेसिडेंट होता है समझे कि बुजुर्गों का हैसियत रखता है, और माशाल्लाह इस बार मैंने अनोखे अंदाज में मैं देख रहा हूँ कि जमात का सदर भी माशाल्लाह लोग बच्चों में चीजें तकसीम हो रही है और बच्चों में ईदी तकसीम हो रही है, तो समझे कि बिल्कुल बुजुर्ग का, वालिद का किरदार अदा हो रहा है हमारे जमात के माशाल्लाह प्रेसिडेंट। इसके अलावा जमात के जो लोग हैं माशाल्लाह वो भी अपनी तरफ से ईदी दे रहे हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने काफी दौर देखा होगा, तो थोड़ा डिफरेंट अलग से दौर है कि नहीं सर? देखिए, एक वक्त था जब जमात तो थी नहीं, और आज फिर एक बात जमात बनी तो उसमें बहुत से लोग जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप में शामिल होके अलग अलग एक जमात के 3-4 टुकड़े हो गए, लेकिन से था थी। लेकिन इस वक्त जो लीडरशिप है और जो काम कर रही है उसमें मुझे सबसे जो बड़ी बात नज़र आ रही है वो ये है कि ये लोगों को इकट्ठा करके साथ लेके चल रहे हैं। और आज की जो ये एक्टिविटी है जिसमें ये बच्चों को भी गिफ्ट दे रहे हैं, ईदी दे रहे हैं, तो इससे एक मिलनसारी का जज्बा पैदा हो रहा है, और इससे ये कौम में एक जज्बा और एक ताकत आएगी जो आगे इनको मदद करेगी। यानी आपके कहने का मकसद है जो आपस में जो गैप होता है वो खत्म होता जा रहा है कि जमात का सदर भी हमारे अपनों में से है, और माशाल्लाह ये दूरियां खत्म होके इकट्ठे हो रहे हैं, और ये जब सब लोग इकट्ठे होंगे तो जमात मुनज़्ज़म हो जाएगी और इकट्ठी हो जाएगी। एक छोटा सा मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे सलीम भाई ने भी अभी ऐलान पे कहा कि जो आपकी जमात के कहीं दफ्तर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो एक हम नए दौर में, अच्छी तरक्की वाले दौर में हम दाखिल हो रहे हैं, अच्छी जगह पे, मुनासिब जगह पे दफ्तर लिया जा रहा है, तो ये कैसा लग रहा है? क्योंकि आमतौर पर गली कूचों में बसों नहीं आती, रिक्शे नहीं आते, लूट मार का भी अंदेशा होता है, तो इसको आप क्या महसूस कर रहे हैं कि जमात तरक्की की जानिब गमजन हो रही है? देखें, एक अल्लाह ने जो दुनिया बनाई है उसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो है इंसान की जस्तजू। इंसान की एक खू है जिसमें यह है कि वो दुनिया में चीज़ों को बेहतर से बेहतर तरीके पे करना चाहता है और उसको अचीव करना चाहता है। तो मेरा ख्याल ये है कि हमने जमात के ऑफिस को एक अच्छे इलाके में शिफ्ट करके और ज़्यादा बड़ी जगह लेके और एक प्रेस्टिजियस इलाके में जाके हमने अपनी जमात को एक कदम और आगे बढ़ा दिया, और इस हिसाब से मेरा ख्याल है कि नई ऑफिस जो है ये हमारी पूरी जमात के डायमेंशन को चेंज कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरीके से आप राब्ते में रहे जमात से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक और शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, अफजल कमर साहब और मौलवी साहब यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहेंगे, जमात की माशाल्लाह जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया? बहुत अच्छा किया है, और हमारे से उम्मीद है ये कि और आगे बढ़े जमात, हमारी दुआ है।